हेलो मेरे प्यारे भाई, क्या हाल चाल आपके? मस्त हो? तो पिछले क्लासों में हम लोगों ने डिजिटल सम का कंसेप्ट देख लिया था। उससे पहले की क्लासों में हम बात कर रहे थे परफेक्ट स्क्वायर की, कि किसी भी परफेक्ट स्क्वायर को कैसे पहचाने, जांच कैसे करें किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या की। तो उस पर बेस हम आज क्वेश्चन करने वाले हैं। हम लोगों ने कंडीशन लिखवा दिया था आपको किसी भी परफेक्ट स्क्वायर होने की। तो आप फटाफट अपनी कॉपी को खोल कर बैठ जाए जहां भी आप कंडीशन लिखे हो, ठीक है? वैसे हम आपको लिखवा देते हैं फिर से सारे कंडीशन, उसके बाद क्वेश्चन करेंगे। चलिए आइए, हम लोगों ने पहला कंडीशन क्या जाना था, फटाफट बोलेंगे। किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या के अंत में, फटाफट बोलेंगे किसी भी, क्योंकि क्वेश्चन करने हैं आज। किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या के अंत में, अंत में 0, 1, 4, 5, 6, 9 हो सकते हैं, 9 ही हो सकते हैं। दूसरा कंडीशन क्या था मेरे बाबू, जल्दी से बोलिएगा सभी, कि किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या के अंत में, किसी भी पूर्ण वर्ग अंत में अंत में 2, 3, 7, 2, 3, 7 और 8 नहीं हो सकते, हो सकते। अगला लिखिएगा। अगला हम लिखवाए थे आपको, शायद याद होगा, वैसे तो आपको याद करने के लिए कहे थे, कि किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या के, किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या का इकाई अंक, किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या का अगर इकाई अंक 5 है तो हर हाल में दहाई अंक 2 होगा। ये हमने आपको लिखवाया था। चौथा हमने आपको लिखवाया था, याद करिएगा सभी फटाफट, कि किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या का, किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या के अंत में शून्यों की संख्या, शून्यों की संख्या सम या फिर कहो 2 के मल्टीपल में होंगी, ठीक है? या कि जोड़े कह सकते हो, 2 के मल्टीपल या फिर जोड़े। अगला हमने आपको लिखवाया था, कंडीशन सारे लिखवा रहे हैं, देखिएगा। किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या के अंत में, किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या के, किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या को 4 से भाग लगाने पर शेषफल या तो 0 या तो 1 प्राप्त होगा, ठीक है? या तो 0 या तो 1 प्राप्त होगा। अगला फिर हम लिखवाए थे, छठा हमने आपको लिखवाया था, छठा हमने लिखवाया था कि किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या, किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या को 8 से भाग करने पर
शेषफल हमेशा 0, 1, 4 ही देगा। 6 को हमने यहां लिखवाया, जल्दी से इसको आप नोट कर लीजिए। आगे हम फिर आपको 2 ठो और लिखवा देते हैं, क्योंकि मैं आपको ऑलरेडी 8 परफेक्ट स्क्वायर की कंडीशन लिखवा चुके हैं। ठीक है, जल्दी से इसे नोट कर लीजिए, 2 ठो और बचे हुए हैं। जल्दी से आ जाइए। ऊपर का हम मिटाते हैं, कहोगे हाँ जी सर मिटा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आ जाइए, देखिए किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या का अंतिम दो अंक वही होगा जो 1 से 24 तक के स्क्वायर यानी कि वर्ग के अंतिम दो अंक है। कहने का मतलब कि कोई भी परफेक्ट स्क्वायर का अंतिम 2 अंक वही होगा जो 1 से 24 तक के स्क्वायर का अंतिम 2 अंक है। अब अंतिम 2 अंक पहचानने का भी हमने एक तरीका बताया था, वो तरीका क्या है तो फटाफट लिखेंगे। यहाँ इकाई अंक लिखेंगे, फटाफट हम रिवाइज करवा रहे हैं। इकाई अंक, यहाँ पर दहाई अंक, जल्दी से। अगर मेरे प्यारे भाई इकाई अंक क्या क्या हो सकते हैं मालूम है आपको? हाँ जी सर, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, 9 हो सकता है। ठीक है, यही सब होंगे इकाई अंक। तो सुनिएगा, अगर 0 है तो दहाई अंक भी 0, 1 है तो दहाई अंक मेरे प्यारे भाई आप हमेशा याद रखना कि इवन होगा। 4 है तो आप हमेशा याद रखना कि अगर कभी भी 4 आपके पास आ जाए तो वो भी इवन होगा। कहोगे हाँ जी सर। 5 है तो दहाई अंक ऑलवेज 2 होगा। 6 है तो दहाई अंक ऑड नंबर होगा, 2 से नहीं कटेगा। 9 है तो इवन होगा। ये हमने आपको लिखवाया था। ठीक है, कि अगर 6 है तो ऑड नंबर दहाई अंक में होगा, 9 है तो इवन नंबर का मतलब हम लिख देते हैं, इवन का मतलब 2 से कटने वाला, ऑड का मतलब 2 से नहीं कटने वाला। ठीक है, चलो अगला जो लिखिएगा, एक और बच गया है, इसको मिटाते हैं, ये नीचे दोनों मिटा देते हैं। चलो, जो नहीं नोट डाउन किए थे वो नोट डाउन कर लेंगे, एक जगह हमने सबको लिख दिया है। ठीक है, चलो अगला है कि किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या का किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या में दशमलव के बाद अंकों की संख्या सम या फिर कहो कि 2 के मल्टीपल में होगी, 2 के में होंगी। कहने का मतलब
कि अगर कोई ए बी सी डी ई एक नंबर है तो दशमलव के बाद जो भी संख्या होंगी वो 2 होंगी, 4 होंगी, 6 होंगी, 8 होंगी, 10 होंगी, ऐसे में होगा। ठीक है, जैसे दशमलव के बाद यहाँ 2 अंक है तो ये परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है। ठीक है, जल्दी से ये सारे कंडीशन को आप नोट डाउन करें, जल्दी से मेरे प्यारे भाई, जल्दी से मेरे प्यारे भाई, जल्दी से नोट डाउन करें। जल्दी से। अब हम सवाल करते हैं। चलो अब हम सवाल करेंगे, सवाल धुआंधार होगा। चलो, और सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन होने वाले हैं। ठीक है, ये सारे कंडीशन आपको याद होने चाहिए और हर एक कंडीशन को अप्लाई करना है। हम बार बार बता रहे हैं, सुनिएगा, जितने भी हम आपको कंडीशन लिखवाए हैं उन सबका यूज करना है। अगर सवाल में एक भी कंडीशन अप्लाई नहीं हुआ तो वो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। हर एक कंडीशन को अप्लाई करना है। ठीक है, तो आइए हम सवालों के जो है सवालों से आपकी शुरुआत करते हैं। जल्दी से देखिएगा सभी, लिखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा एक पूर्ण वर्ग संख्या है, यानी कि नीचे दिए गए में से कौन से एक पूर्ण वर्ग संख्या है। क्वेश्चन है, ऑप्शन दिया हुआ है, क्योंकि इसको ऑप्शन से ही तो बनाओगे। देखिएगा, ऑप्शन है, जल्दी से नोट डाउन करिएगा, 3047 04 52 4.176 344.96 19.4482। जल्दी से ये सवाल करने का प्रयास करेंगे। देखो कैसे हम पहचानेंगे कि इन चारों में से कौन सा एक परफेक्ट स्क्वायर होगा, कौन सा एक पूर्ण वर्ग संख्या होगा। पूर्ण वर्ग संख्या कहने का मतलब मेरे प्यारे भाई परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर। सुनिएगा, सारे यूज हम लिखवाए हैं, सब कंडीशन लिखवाए, कंडीशन को अप्लाई करिए। पहला मानते हैं कि मान लो कि पहला को चेक करते हैं। ठीक है, क्या हमने आपको कंडीशन लिखवाया है कि हाँ जी सर, कि आप हमको बताए हैं कि किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या के अंत में 2 नहीं हो सकता, किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या का इकाई अंक 2 नहीं हो सकता, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। ऑप्शन छांटने पर ध्यान दो, हमने क्या लिखवाया था कि अगर किसी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर के इकाई अंक में 2, 3, 7, 8 है तो एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। 2, 3, 7 है तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं, 2 है तो 2 जिसमें रहेगा वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। इकाई अंक 2, 3, 7, 8 अगर किसी भी नंबर का इकाई अंक 2, 3, 7, 8 है तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। ठीक है, तो ये नहीं होगा। फिर आप बोलेंगे कि सर जी हमको यहाँ दशमलव के बाद 3 अंक दिखाई दे रहा है। अभी आप बोले थे कि दशमलव के बाद सर 2 अंक, 4 अंक, 6 अंक, 8 अंक, यानी कि 2 के मल्टीपल में अंक होने चाहिए सर, लेकिन यहाँ पर दशमलव के बाद 3 अंक है। लास्ट अभी जो लिखवाए थे सर ये भी नहीं होगा, क्योंकि अगर कोई नंबर परफेक्ट स्क्वायर है तो उसमें दशमलव के बाद जो दशमलव के बाद अंक जो होंगे वो सम होंगे, यानी कि 2, 4, 6 में आएंगे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी भी हट गया, ऑप्शन नंबर डी भी हट गया, बी भी हट गया। अब बच गया ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर सी। अब कहोगे सर जी ये हो सकता है
ये हो सकता है, क्यों हो सकता है? क्योंकि सर जी यहाँ जो है दशमलव के बाद 2 अंक है, ये भी हो सकता है। अंतिम अंक 4 होता है सर जी, ये भी हो सकता है। अब 2 ऑप्शन में फंस गए। अब जहां तुम फंस जाओ तो याद करो, हमने डिजिटल सम लिखवाया था कि किसी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर का, किसी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर यानी कि पूर्ण वर्ग संख्या का डिजिटल सम कितना होता है? मैं लिखवाया था, कहोगे हाँ जी सर, किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या का डिजिटल सम या तो 0, या तो 9, या तो 1, या तो 4, या तो 7 होगा। यानी कि 0, 1, 4, 7, 9 होगा। यही डिजिटल सम होगा किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या का। तो अब मेरे प्यारे भाई, आप 2 ऑप्शन में फंस गए, तो अब यहां पर लगा दो डिजिटल सम। तो डिजिटल सम चेक कर लेते हैं क्या क्या रहा है। 7, 3, 10, 4, 14, 14 और 4 आ जाएगा 18। तो 18 का डिजिटल सम कितना होगा मुन्ना? 8 और 1 9, यानी कि इसका 9 आ जाएगा डिजिटल सम 9। हमने आपको, अगर आप डिजिटल सम की क्लास देखे होंगे तो हम बताए थे, या तो डिजिटल सम में 0 हो या तो 9 हो, दोनों बात बराबर है। इसी पर हमने कल क्लास लिया था ऑलरेडी, और YouTube पर भी अपलोडेड है। 1 शॉट में हमने डिजिटल सम कंप्लीट किया है। चलिए, तो इसका डिजिटल सम 9 है, तो इसका चेक कर लेते हैं। 9, 6, 3, 9, 4, 4, 8। इसका डिजिटल सम 8 है। मेरे बाबू, इसका डिजिटल सम 8 है, इसका डिजिटल सम 9 है। अगर कोई नंबर परफेक्ट स्क्वायर है तो क्या उसका डिजिटल सम 8 आएगा? तो कहोगे नहीं सर, 8 तो कहीं नहीं है, तो ये भी ऑप्शन में नहीं है। क्या अगर कोई नंबर परफेक्ट स्क्वायर है तो उसका जो डिजिटल सम है वो 9 आ सकता है? तो कहोगे हाँ जी सर, कोई भी परफेक्ट स्क्वायर है तो उसका डिजिटल सम 9 आ सकता है। तो ऑप्शन नंबर ए का हमारा राइट आंसर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर है। क्लियर है? बोलो, क्लियर है? कैसे क्वेश्चन को टैकल करना है समझ में आ रहा है सभी को? कैसे क्वेश्चन को टैकल करना है समझ में आ रहा है ना? तो जल्दी से इसको नोट करो, आगे का सवाल हम लेंगे जल्दी से। चलो, ऑप्शन ही तो खाली चेंज कर देंगे, तुमको पहचानना तो वही डिजिटल सम ही ना है। कहोगे हाँ जी सर, ये बातें तो आप एकदम सही बोल रहे हैं। आ जाइए सभी। 6250.49, 1250.49, 1354.24, 5768.28। चलिए जल्दी से ये क्वेश्चन लगाने का प्रयास करेंगे, बताएंगे इनमें से कौन सा एक परफेक्ट स्क्वायर है। जल्दी से देखो जी, हमारा ध्यान फटाक से दशमलव लगा हुआ है, तो दशमलव के बाद 8 देखो है, इकाई अंक पर 8 है। तो किसी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर का इकाई अंक पर 8 होता है? तो नहीं होता है सर जी, तो ये ऑप्शन नहीं होगा, कट गया ये ऑप्शन। अब हम सर जो है ना 3 ऑप्शन में फंस गए। 4 भी होता है इकाई अंक पर, 9 भी होता है और 9 भी होता है। ठीक है, हम फंस गए सर। 4 ये जो है ना 3 ऑप्शन में हम फंस गए। तो जहां आप फंस जाओ वहां डिजिटल सम लगा दो। 9, 5, 4, 9, 6, 2, 8। इसका डिजिटल सम 8। 9, 5, 4, 9, 2, 1, 3। इसका डिजिटल सम 3। डिजिटल सम लगा दो 5, 4, 9, 4, 2, 6, 3, 9। इसका डिजिटल सम 1। तो मेरे प्यारे भाई, अगर कोई नंबर परफेक्ट स्क्वायर है, अगर कोई नंबर परफेक्ट स्क्वायर है तो उसका डिजिटल सम कितना आएगा? क्योंकि उसका डिजिटल सम हमेशा 0, 1,
4 7 9, यही सब हो सकता है। तो 8 तो आएगा ही नहीं, 3 तो आएगा ही नहीं, डिजिटल सम हमेशा एक आएगा, तो एक ही ऑप्शन होगा, तो ऑप्शन नंबर सी है, जो कि है 1354.24। ऑप्शन से चेक कर लोगे, यही हमारा राइट आंसर है, यही हमारा राइट आंसर है। ठीक है, जल्दी से इसे नोट डाउन करो, जल्दी से समझने का प्रयास करो। सारे यूज जो है, सारे कंडीशन का यूज करना है यहां पर। ठीक है, सारे कंडीशन का यूज करना है, जल्दी से। चलिए, सवालों को तो यूं उड़ाएंगे, खाली देखते ही सॉल्व करना है, हमको तो लिखना पड़ रहा है ना, आप सवालों को देखते ही सॉल्व कर दोगे। ठीक है, लेकिन इसके लिए आपको कंडीशन ध्यान में रखना होगा। कौन सा एक पूर्ण वर्ग है? ऑप्शन है 5928 1062 2401 2457। ऑप्शन है ए, बी, सी और डी, 4 ऑप्शन है, जल्दी से करें। तो कहोगे सर जी ये 4 ऑप्शन है, हमको बताना है कि कौन सा परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। तो पहला ऑप्शन देखते ही छट जाएगा, किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या के अंत में इकाई अंक में 8 नहीं आ सकता। दूसरा ऑप्शन भी छट जाएगा सर, क्योंकि 2 भी नहीं आ सकता, क्योंकि अगर 2 3 7 8 किसी के यूनिट डिजिट पर है, यूनिट डिजिट पर है, तो वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। किसी भी संख्या का इकाई अंक अगर 2 3 7 8 है, 2 3 7 8 है, तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। तो यहाँ 2 है तो ये भी खत्म हो गया, 8 है तो ये भी खत्म हो गया, देखो यहाँ 7 है तो 7 वाला भी खत्म हो गया। ऑप्शन नंबर सी बचेगा, जो कि राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर सी हमारा एक सही उत्तर हो सकता है। ठीक है, क्योंकि 4 ऑप्शन है मेरे भाई, 4 ऑप्शन में से 3 ऑप्शन कट गया, तो बचा हुआ एक हमारा सही आंसर होगा। कहोगे हाँ जी सर, चलो चलिए, आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, चलो इसको मिटाते हैं। इसको मिटा देते हैं, इसको यहाँ चेक करने के लिए रखे हैं, आ जाओ देखो। अगला है कि वही पहचानिए, ऑप्शन है, ऑप्शन दे देते हैं। ये सारे किसी ना किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, चलो एक बहुत छोटा क्वेश्चन है, छोटा नंबर, ये आप देखते ही बता दोगे। इसमें से बताना है कौन सा एक परफेक्ट स्क्वायर है, जल्दी से करिएगा। अगर आप 1 से 40 तक याद किए होंगे तो आप बता दोगे कि ये सब तो 25 का स्क्वायर है, ये नहीं होगा, ये एक परफेक्ट स्क्वायर। कौन सा पूर्ण वर्ग नहीं है, यहाँ क्वेश्चन चेंज करिए, कौन सा पूर्ण वर्ग नहीं है। ठीक है, तो ये तो होगा सर, ये भी हमको मालूम है, ये भी होगा, ये भी होगा, दोनों सेम है ऑप्शन, तो ये भी होगा, ये भी होगा, ये भी होगा, ये नहीं होगा। जो नहीं होगा वही आपसे पूछा है कि कौन सा एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो जो नहीं होगा वही आपसे पूछा है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ध्यान से पढ़ो, पूछा क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा पूर्ण वर्ग नहीं होगा। तो कौन सा पूर्ण वर्ग नहीं होगा, तो मेरे भाई ये तो पूर्ण वर्ग है, ये भी पूर्ण वर्ग है, ये भी पूर्ण वर्ग है, कौन सा नहीं है, तो ये नहीं है, क्योंकि इसके इकाई अंक पर 2 है। तो जिस नंबर के इकाई अंक पर 2 होता है वो हमारा परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है। चलिए क्लियर, चलिए अगला लिखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सी पूर्ण वर्ग संख्या है। ऑप्शन आपके पास देते हैं, सुनिएगा। जल्दी से ऑप्शन सुनिएगा। अगर आप
शुरू से हमारी क्लास कर रहे होंगे तो आपको मालूम चल जाएगा, ठीक है। 56-25 इसको आप देखते ही बता दोगे। 72-25, 36-25, 90-25। देखिएगा मेरे प्यारे भाई, इनमें से पता करना है। इन सब में देखिएगा जो यूनिट डिजिट सबका सेम है और 10th डिजिट भी सबका सेम है। अगर इसका हम डिजिटल सम भी निकालेंगे ना तो 6-5 11, 11 और 7 18, इसका डिजिटल सम 0 आ गया, ठीक है। कौन सा पूर्ण वर्ग नहीं है। चलो देखिएगा, 7 2 9 5 2 7, इसका भी डिजिटल सम 7 आ गया। 6 3 9 5 2 7, इसका भी डिजिटल सम 7 आ गया। 9 5 2 7, इसका भी डिजिटल सम 7 आ गया। सबका डिजिटल सम सेम आ गया। तो हम ये भी कर सकते हैं होगा, ये भी कर सकते हैं होगा, ये भी कर सकते हैं होगा, ये भी कर सकते होंगे। अब हम डिजिटल सम की मदद से हम नहीं छाट सकते ऑप्शन में से, ठीक है। तब अब हमको दिमाग लगाना पड़ेगा। दिमाग क्या लगाएंगे मेरे प्यारे भाई, देखो 25 है, 25 है, 25 है। फिर से लिखते हैं 56-25 है पहला ऑप्शन, 72-25 है, 36-25 है, 90-25 है। ध्यान से सुनना, इकाई अंक अगर देखो मेरे प्यारे भाई 25 है, याद करो हम स्क्वायर बताए थे। किसी भी इकाई अंक पर अगर 5 है किसी का तो उसका स्क्वायर कैसे करते हैं हम बताए थे कि 5 का स्क्वायर कर दो 25 और इससे जस्ट बगल वाला नंबर कोई होगा उसको आपस में मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख दो। हमने ये बताया था, कहोगे हाँ जी सर आपने ये बताया था। तो मेरे प्यारे भाई याद करो, समझो कि ये 25 ये 5 है, यहाँ इकाई अंक पर जो भी आया होगा 5 का आया होगा, कहोगे हाँ जी सर। 56 दो लगातार नंबर का मल्टीप्लीकेशन 56, कहोगे हाँ जी सर 8 × 7 यानी कि 75 का स्क्वायर है सर। 75 का स्क्वायर करोगे ना तो ये आ जाएगा 56-25। तो ये तो एक परफेक्ट स्क्वायर है, तो ये हमारा ऑप्शन नहीं हो सकता क्योंकि पूछा है कौन सा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। दूसरा चेक करेंगे, फिर 25 है तो 5 तो इकाई अंक पर रहेगा ही रहेगा। यहां क्या रखे, दो लगातार नंबर जिससे 72 है, 9 8 72, 9 अगर यहाँ 8 है तो 8 से आगे अगर हम 9 लेंगे, 9 को 8 से मल्टीप्लाई करके 72 आएगा, हो गया हाँ जी सर। तो ये भी हमारा परफेक्ट स्क्वायर है, तो ये भी आंसर नहीं होगा क्योंकि हमको नॉन परफेक्ट स्क्वायर चुनना है। तो ये तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। अगला 90-25, अगर मेरे प्यारे भाई फिर इकाई अंक पर 5 ही होगा तो दहाई अंक पर क्या होगा ऐसा जिसका लगातार होना चाहिए और जिसको मल्टीप्लाई करने पर 90 आ जाए। तो अगर हम 9 रखेंगे तो 9 से आगे होता है 10 और 10 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे 90 और इसका 5 का 25, 90-25। तो ये भी हमारा परफेक्ट स्क्वायर है, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। मेरे प्यारे भाई 5, इसको अब चेक करते हैं। 5 है तो हाँ 5 का कोई ऐसा संख्या रखो, लगातार 2 नंबर रखो जिसको मल्टीप्लाई करके 36 आएगा। कोई ऐसी 2 लगातार संख्या है ही नहीं जिसको मल्टीप्लाई करके 36 आएगा, यानी कि ये हमारा सही आंसर होगा कि ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। और हमसे पूछा ही है कि कौन सा परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होगा, तो ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ठीक है। ये थोड़ा लॉजिकल था मेरे प्यारे भाई, यहाँ पर यूनिट डिजिट जो है ना काम नहीं किया और फिर कहो तो डिजिटल सम भी काम नहीं किया। इसमें हमको अपना लॉजिक लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो लॉजिक से भी काम कभी कभी बन जाता है। चलिएगा अगला देखते हैं, जल्दी से देखिए इसे, जल्दी से मेरे प्यारे भाई जल्दी से। हम बार बार बोलते हैं मेरे प्यारे भाई, आपको सिर्फ पढ़ने पर ध्यान दो, समझ गए। सब सवालों को जो है ना जवाब दिया करो और जो भी दिक्कत हो पूछा करो। चलिए अगला क्वेश्चन लिखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अंक
एक पूर्ण वर्ग का इकाई अंक नहीं हो सकता, नहीं हो। ये तो डायरेक्ट सवाल पूछा है मेरे प्यारे भाई कंडीशन से। कंडीशन अगर याद है तो ये सवाल चुटकियों में हो जाएगा। 4, 6, 8, 9 इसको देखते ही जवाब दोगे सभी जल्दी। कौन सा एक परफेक्ट स्क्वायर का यूनिट नहीं हो सकता? 8 हमारा सही आंसर है, ऑप्शन नंबर सी। क्योंकि 8 अगर किसी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर अगर कोई नंबर में आता है इकाई अंक पर 8 तो वो हमारा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। क्योंकि अगर किसी नंबर में 2, 3, 7 और 8 आता है इकाई अंक पर, यूनिट डिजिट पर, तो ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होगा। अगर यूनिट डिजिट पर इकाई अंक पर 0, 1, 4, 5, 6, 9 आता है तो ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर होगा, परफेक्ट स्क्वायर होगा। दैट्स क्लियर। चलो जल्दी से इसे नोट डाउन करेंगे सभी, जल्दी से सभी नोट डाउन करेंगे जल्दी से। आइए हम आगे का सवाल करते हैं जल्दी से। हम सिर्फ सवाल नहीं कर रहे हैं, सारे कंडीशन को भी हम लिख के आपको दिखा रहे हैं, ठीक है? क्योंकि अगर जिसे याद नहीं है वो देख के भी याद कर सके, ठीक है? घबराना नहीं है सर, हर एक कंसेप्ट को हम बताने का प्रयास करेंगे। चलिए लिखिएगा 5 अंकों का, लिखिएगा मेरे भाई 5 अंकों का पांच अंकों वाली वह सबसे बड़ी संख्या, वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जो एक पूर्ण वर्ग संख्या है। ऑप्शन देते हैं, जरा ध्यान से इसको ऑप्शन को पढ़िएगा, ठीक है? क्योंकि ऑप्शन मायने रखेगा आपके लिए। 99866 ऑप्शन से ही सारे सवाल होंगे, ठीक है? 99856, 99846, 99876। जल्दी से देखेंगे मेरे प्यारे भाई, सभी बढ़िया से एक बार गौर करेंगे जल्दी से सवालों को कैसे सॉल्व करेंगे। सुनिए 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या पूछा है, सबसे बड़ी संख्या को ही पहले चेक करो। तो इन सब में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? क्योंकि सर जी इन सब में से सबसे बड़ी संख्या तो हमको ऑप्शन नंबर डी दिखाई दे रहा है, तो पहले हम इसको चेक कर लेंगे। तो मेरे बाबू देखो जी, इन सब का हम क्या कर सकते हैं, डिजिटल सम निकाल सकते हैं। इसका डिजिटल सम चेक करेंगे 9, 9, 8, 7, 15 और 6, 21, 21 का डिजिटल सम 3। ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। क्योंकि किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या का डिजिटल सम, किसी भी परफेक्ट स्क्वायर का, बार बार हम लिख रहे हैं, किसी भी परफेक्ट स्क्वायर का जो डिजिटल सम है, डिजिटल सम हमेशा 0, 1, 4, 7 और 9 ही हो सकता है। इन बातों को आप गौर से नोट करके कहीं चिपका लो।
इसके बाद मेरे बाबू ये सबसे बड़ा दिखाई दे रहा है, तो 9 9 8 6 14 और 6 20, तो इसका डिजिटल सम 2 आ जाएगा, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा, हटाओ। अब बच गया ये दो नंबर। अब इन दो नंबर में हम फाइट करेंगे, जो सबसे बड़ा होगा उसी को देखेंगे। 9 9 8 5 13 13 और 6 कितना हो जाएगा, कहोगे 13 6 19, 19 का डिजिटल सम 1 आ जाएगा। 19 को फिर फर्दर डिवाइड हो तो एक ही ना बचेगा, कहोगे हाँ जी सर, तो 1। ये आंसर हो सकता है मेरे प्यारे भाई, क्यों? क्योंकि ये बड़ा भी है इन दोनों में से बड़ा भी है मेरे प्यारे भाई, और इसका डिजिटल सम 1 भी आया है। अब विश्वास नहीं होता, इसको भी चेक कर लो। 9 9 18 6 4 10 8 18, इसका भी डिजिटल सम कितना आ गया, क्योंकि सर जी इसका तो डिजिटल सम कितना आया है, इसका डिजिटल सम भी 0 आया है, 9 18 यानी कि 9 आया है। तो सर जी इन दोनों में फंस गए, लेकिन आप बी को ही ऑप्शन क्यों मारे? हम बी को इसलिए मारे हैं कि अगर किसी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर का इकाई अंक 6 है, इकाई अंक 6 है, अगर हम डिजिटल सम में फंस जाएं तो दूसरा नियम लगाएंगे। तो दूसरा नियम क्या है कि किसी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर का इकाई अंक 6 है, तो दहाई अंक जो है ना हमेशा ऑड नंबर आएगा। यहां देखो हमेशा इवन आ रहा है। अगर किसी भी परफेक्ट स्क्वायर का इकाई अंक 6 है तो दहाई अंक क्या आना चाहिए, तो ऑड आना चाहिए, जो 2 से नहीं कटे। यहां दहाई अंक 4 है, ये तो 2 से कटने वाला आ गया, तो ये वैसे भी नहीं होगा। तो बच गया एक ऑप्शन, तो यही हमारा आंसर होगा 99856। ये हमारा राइट आंसर हो सकता है। ठीक है, 4 ऑप्शन में से 3 ऑप्शन को हमने एलिमिनेट कर दिया, तो चौथा जो हमारा बचा वही हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, चलो जल्दी से इसे नोट डाउन करेंगे, जल्दी से। हर एक कंडीशन को आपको यूज करना है। ठीक है, ये सवाल चलेंगी। ठीक है, जितने भी कंसेप्ट था वो हमने आपको बता दिया, अब सारे सवाल होंगे। ठीक है, चलिएगा सवाल लिखिएगा। सवाल लिखिएगा सभी कि किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या के निम्न में से कौन सा एक पूर्ण वर्ग नहीं है, एक पूर्ण वर्ग नहीं है। ऑप्शन दे देते हैं हम आपको, ऑप्शन देखिएगा 41616, 16 38 4, 23 102 और 97 344। ये देखते ही आप बता दोगे कौन सा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। हम बिना देखे ही आपको बता देंगे मेरे प्यारे भाई, देखते ही बता देंगे कि सर जी किसी भी परफेक्ट स्क्वायर के अगर किसी भी नंबर के अंत में इकाई अंक पे 2 आ रहा है तो परफेक्ट स्क्वायर होगा ही नहीं, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर होगा ही नहीं। तो ऑप्शन नंबर सी को हम ऐसे ही छाड़ देंगे और हमारा ऑप्शन नंबर सी ही आंसर होगा, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, तो यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, हमारा ऑप्शन नंबर सी ही आंसर होगा। ठीक है, चलो अगला सवाल देखेंगे। जिस सवाल को जितना ज्यादा समय दिया जा सके उतना हम देंगे, उससे ज्यादा समय नहीं दिया जाएगा। जल्दी से देखो, अगला देखिएगा ऑप्शन ए, ऑप्शन बी सेम सवाल है, ऑप्शन नंबर डी कि कौन सा एक पूर्ण वर्ग नहीं है।
ऑप्शन है 760384 749956 767376। ऑप्शन नंबर डी है 735324। जल्दी से सवाल करेंगे, जल्दी से। कौन सा एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है? इसमें मेरे प्यारे भाई इकाई अंक से काम होने वाला नहीं, क्योंकि इकाई अंक यहाँ 4 है, यहाँ 6 है, यहाँ भी 6 है, यहाँ भी 4 है, यानी कि 4 6 इकाई अंक होता है, तो इकाई अंक से काम नहीं चलने वाला। अब आइए लॉजिक लगाते हैं डिजिटल सम का पहले। तो 5 4 9, ठीक है, 7 2 9 3 3 6, इसका डिजिटल सम 6 आ गया। हमको लगता है यही नहीं होगा, आगे भी चेक कर लेते हैं। 7 या 21, 21 और 9 खत्म हो गया, 21 और 6 27, 7 2 9, इसका डिजिटल सम 9। ये हो सकता है, लेकिन पूछा है कौन सा पूर्ण वर्ग नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी ही ऐसा है जो सही है। ये पूर्ण वर्ग नहीं है, क्योंकि अगर किसी का भी डिजिटल सम 9 आ रहा है तो वो एक परफेक्ट स्क्वायर होगा, लेकिन यहाँ डिजिटल सम 6 आ रहा है, ये नहीं हो सकता, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता। और वही पूछा है कि कौन सा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। आगे भी हम ऑप्शन चेक कर लेते हैं। 9 9 5 4 9 7 6 13 13 का डिजिटल सम 4 भी होता है। 4 भी एक पूर्ण वर्ग संख्या का डिजिटल सम होता है, तो ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। 6 3 9 7 3 10 9 19 का डिजिटल सम 1 आएगा, ये भी नहीं हो सकता। इसका भी डिजिटल सम पूर्ण वर्ग संख्या का है, इसका भी डिजिटल सम पूर्ण वर्ग संख्या वाला है, इसका भी डिजिटल सम पूर्ण वर्ग संख्या वाला है, लेकिन किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या जो है उसका कभी भी डिजिटल सम 6 नहीं आ सकता, ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो अगर कोई संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है तो उसी का डिजिटल सम 6 आएगा, क्योंकि अगर 6 के अलावा 9 4 1 देखो 0 1 4 7 9 अगर आए तो वो तो परफेक्ट स्क्वायर है। तो इसका आ रहा है, इसका भी आ रहा है, इसका भी आ रहा है, तो ये तीनों परफेक्ट स्क्वायर है। लेकिन मेरे प्यारे भाई 6 तो कोई कंडीशन है नहीं कि अगर 6 आएगा तो परफेक्ट स्क्वायर होगा, यानी कि अगर 6 आता है तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर है, ठीक है। जल्दी से नोट डाउन करेंगे, जल्दी से। चलिए सेम सवाल देंगे, जल्दी से नोट डाउन करना है सभी को। हम छाटते जाना है मेरे भाई, छाटते जाना है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक पूर्ण वर्ग नहीं है। ऑप्शन दिया जा रहा है, ध्यान से सुनिएगा। ऑप्शन नंबर ए, बी, सी और डी। ऑप्शन है, ध्यान सुनिएगा, 5552049, 620944, 717409, 719014। जल्दी से ये सवाल करेंगे, कौन सा एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, कौन सा एक पूर्ण वर्ग नहीं है इन चारों में, जल्दी से। अब तो मेरे प्यारे भाई इकाई अंक से तो काम होने वाला नहीं, क्योंकि सबका इकाई अंक ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये परफेक्ट स्क्वायर है। तो अब दूसरा लॉजिक लगाएंगे, डिजिटल सम चेक करेंगे। 9 खत्म, 5 4 9 5 2 7, इसका डिजिटल सम 7, ये हो सकता है, ये परफेक्ट स्क्वायर होगा। पूछा है कौन सा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ये हो सकता है। 9 6 4 10 और 10 6 16, 16 का डिजिटल सम 7, ये भी हो सकता है, ये भी परफेक्ट स्क्वायर है। लेकिन आपसे पूछा है कि कौन सा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ठीक है। 9 7 14 1 15 5 और 1 6, ये ऑप्शन हमारा सही है। ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर नहीं नंबर है, ये जो लिखा गया नंबर है 71749 71749, ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। ऐसे आपको एग्जाम में चेक करना है, नहीं है तो यही हमारा आंसर होगा, क्योंकि इसका डिजिटल सम 6 आया है। और कोई भी परफेक्ट स्क्वायर अगर है
तो उसका 6 नहीं आ सकता, इसका 6 आया है, यानी कि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। आइए आपकी तसल्ली से इसका भी चेक कर लेते हैं। 7 2 9 4, इसका 4 आया, 4 भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर का डिजिटल सम होता है, तो ये भी आंसर नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी ही हमारा सही है, क्योंकि ऑप्शन नंबर सी का डिजिटल सम 6 आया है। जल्दी से इसको देखेंगे, जल्दी से नोट डाउन करेंगे, जल्दी से सीखने का प्रयास करेंगे मेरे भाई। डिजिटल सम हमेशा कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो, कोई भी नंबर हो, अगर उसका डिजिटल सम 0 1 4 7 9 आता है तभी वो परफेक्ट स्क्वायर होगा। अगर इसके अलावा कुछ भी आता हो तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। यहाँ 6 आया है तो 6 यहाँ पर है, कहोगे नहीं है सर, तो ये जो नंबर लिखा गया है परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। आपसे यही पूछा है कि कौन सा नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। चलो आइए नेक्स्ट सवाल करते हैं जल्दी से। ऑप्शन है, ऑप्शन आपको हम देते हैं, क्योंकि बिना ऑप्शन का तो सवाल सॉल्व ही नहीं होगा। ठीक है, ऑप्शन लिखिएगा 17 34 3, 17 34 3, 97 92 35, 97 68 66, 1062 76। जल्दी से देखेंगे सब, जल्दी से ये 4 ऑप्शन है, जल्दी से फटाफट कमेंट में जवाब देंगे कि ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी में से कौन सा होगा। आइए, बोला है कौन सा परफेक्ट स्क्वायर है, सुनिएगा कि किसी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर का इकाई अंक 3 आता है, कहोगे नहीं सर ये नहीं होगा। हमने आपको लिखवाया था कंडीशन कि अगर किसी भी परफेक्ट स्क्वायर का इकाई अंक 5 है तो दहाई अंक 2 आना चाहिए, यहाँ 3 आ रहा है, ये होगा सर, तो ये नहीं होगा, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। आपसे पूछा है कौन सा एक परफेक्ट वर्ग है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। अगला मेरे प्यारे भाई, अभी आप नोट डाउन किए थे कि अगर किसी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर का इकाई अंक 6 आ रहा है तो दहाई अंक हमेशा ऑड नंबर आएगा, जो 2 से नहीं कटे। यहां मेरे प्यारे भाई 2 से कटने वाला नंबर आ रहा है, तो ये भी आंसर नहीं होगा। अगला आइएगा, चेक करते हैं। तो मेरे प्यारे भाई ये ऑप्शन हमारा सही लग रहा है, क्योंकि 4 ऑप्शन गलत है तो एक ऑप्शन सही होगा, तो चारों में से ये सही है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट है। क्लियर है? क्या सवाल करने में जो है मजा आ रहा है, बोलोगे? क्या सवाल सॉल्व करने में मजा आ रहा है? कंसेप्ट क्लियर है? चलो, क्योंकि बाबू अब भारी भी सवाल आएंगे, है कि नहीं। आपको हम सिर्फ स्क्वायर निकालना है तो सिखा सकते हैं, सारे जो जो कंसेप्ट आपको पढ़ाना है वो सब पढ़ाना पड़ेगा हमको, तो सब कुछ सीखना पड़ेगा। ठीक है, चलिए ए बी सी डी, सेम सवाल की निम्नलिखित में से कौन सा एक पूर्ण वर्ग संख्या है। ऑप्शन है 6 9 0 8 2 8, 7 2 0 3 2 1, 7 8 6 9 2 0, 5 9 7 2 2 6। जल्दी से सवालों को सॉल्व करो, जल्दी से। और ये वो सवाल है मेरे प्यारे भाई जो अच्छे अच्छे का पसीना निकाल देते हैं। ठीक है, जल्दी से सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। जल्दी से देखो, कौन सा एक परफेक्ट स्क्वायर संख्या है,
इकाई अंक पर 8 देख लिए, ये नहीं होगा क्योंकि किसी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर का इकाई अंक पर 8 नहीं होता है। 2, 3, 7 और 8 किसी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर के इकाई अंक पर नहीं होता है। ठीक है, इसको हम देखते ही हटा देंगे। नेक्स्ट आ जाओ। अगर किसी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर का इकाई अंक 6 है तो दहाई अंक जो होगा वो ऑड नंबर होगा, जो 2 से नहीं कटेगा। यहाँ इवन नंबर है तो ये भी नहीं होगा। तो हाँ जी सर। नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, अगर कोई नंबर परफेक्ट स्क्वायर है, अगर कोई नंबर परफेक्ट स्क्वायर है तो उसमें जीरो की जो संख्या होगी ना, वो या तो 2 गो होगा, या तो 4 गो होगा, या तो 6 गो होगा जीरो अंत में, या तो 8 गो होगा। यानी कि 2 के मल्टीपल में जीरो होगा। अगर कभी 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, ठीक है, अगर 7 हो गया तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। तो यहां जीरो देखो एक है तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। अब देखो बच गया ये लास्ट, बच गया ये लास्ट, तो ऑप्शन नंबर बी ही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 4 ऑप्शन है, 4 गो में एक हो आपका सही होगा, 3 गो गलत होगा तो एगो सही होगा। क्लियर है, बोलो। चलो सवाल सब एकदम कंटेंट वाइज है, लेवल वाइज है, एकदम पूरा जो सवाल है वो सब प्रीवियस ईयर का है। ठीक है, चलो करने में सवाल आपको मजा आ रहा होगा अगर आप क्लास शुरू से देखे होंगे तब। ठीक है, नहीं तो अगर जो लोग डिजिटल सम नहीं देखे हैं उनको सवाल को सॉल्व करने में तकलीफ आ रही होगी। इसीलिए मेरे प्यारे भाई कृपया आप पिछले का लेक्चर देख के आए, तभी ये क्लास में आपको समझ में बेहतरीन ढंग से आएगा। ठीक है, अगला लिखिएगा। सेम सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा एक पूर्ण वर्ग संख्या है। ठीक है, ऑप्शन लिखिएगा 298116, 298116। ठीक है, अगला है 2118, 211862। अगला है 389129। अगला 57053936। बताना है इन चारों में से कौन सा सही होगा। देखो जी, देखो जी, किसी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर का इकाई अंक 2 नहीं हो सकता, ये गलत हो गया। नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट आ जाओ। ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। अब 3 ऑप्शन फंस गए। अच्छा अच्छा अच्छा, तो अब लगा दो डिजिटल सम मेरे भाई। 9 9 8 1 9 3 2 5। यहाँ डिजिटल सम कितना आ गया? 5। ये ऑप्शन नहीं होगा क्योंकि डिजिटल सम 5 आ ही नहीं सकता किसी भी परफेक्ट स्क्वायर का। ये कट गया। 6 3 9 खत्म। 5 5 10 7 17 7 और 1 8। डिजिटल सम 8 आया है, ये भी ऑप्शन नहीं होगा। आइए 9 8 1 9 6 3 9, इसका डिजिटल सम 9 आया है तो ये हमारा आंसर होगा। यानी कि इसका जो आंसर होगा 298116, 298116। जल्दी से एक बार देखेंगे, जल्दी से एक बार देखेंगे, जल्दी से सवालों को एक बार देखने का प्रयास करेंगे, क्योंकि बिना देखे आप, बिना ऑब्जर्व किए आप चीजों को समझ ही नहीं सकते। समझ गए? जल्दी से एक बार देखें। आइए
सेम क्वेश्चन है, क्वेश्चन में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा एक पूर्ण वर्ग है? ऑप्शन हम आपको दे रहे हैं, ऑप्शन को ही खाली हम बदल रहे हैं। ठीक है, यही प्रैक्टिस है, आपको हम यही इतना प्रैक्टिस करवा देंगे ना कि घर में सिर्फ आप इसको रिवाइज कर लोगे और सेम क्वेश्चन को आप बना लोगे कंसेप्ट वाइज, तो आपको दिक्कत नहीं होने वाली है, तो आपको दिक्कत नहीं होने वाली है। इसलिए मेरे प्यारे भाई, आप कंसेप्ट पर फोकस करो, क्योंकि हमने अगर आपको कंडीशन लिखवाया है तभी हम ये क्वेश्चन करवा रहे हैं। बिना कंडीशन लिखवाए हम सवाल सॉल्व करवा ही नहीं सकते हैं। ठीक है, पहले हम कंडीशन बताते हैं, फिर सवाल सॉल्व करवाते हैं। सवाल भी ऐसे सॉल्व करवाते हैं हम लेवल वाइज। ठीक है, लेवल वाइज सवाल को हमने सेट किया है, पहले आसान, फिर उससे मॉडरेट, फिर डिफिकल्ट रखते हैं। ठीक है, चलो सारे कंसेप्ट का यूज करना है। पूछा है कौन सा वर्ग होगा, कौन सा पूर्ण वर्ग है। आ जाइए, अब दिख रहा है हमको मेरे प्यारे भाई सब। हाँ, इकाई अंक 5 है तो दहाई अंक क्या होगा जी? तो 2 होगा, लेकिन यहाँ क्या है? तो 4 है, तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अगर परफेक्ट स्क्वायर होता तो इकाई अंक पर 5 होगा, दहाई अंक पर हर हाल में 2 होगा। ये नहीं होगा। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। अब फंस गए 3 ऑप्शन में, तो लगा दो डिजिटल सम। जहां फंस जाओ तो वहां डिजिटल सम। 6 3 9, 6 4 10, 4 14, यानी कि 5। ये भी नहीं होगा, क्योंकि किसी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर का डिजिटल सम 5 आ ही नहीं सकता, क्योंकि अगर किसी का 5 आ रहा है तो वो डिजिटल सम नहीं, वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होगा। 7 2 9 5, 5 6 5 11 और 7 कितना होगा? तो 11 18, यानी कि इसका डिजिटल सम 18 का डिजिटल सम 8 1 9, तो 9 आ गया डिजिटल सम। कहोगे हाँ जी सर ये हो सकता है। अब इसको चेक कर लेते हैं। 9 7 दूनी 14, 14 और ये 14 और 8 कितना होगा? तो 22, 22 और 7 कितना होगा? 29, 29 का डिजिटल सम 2, तो ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर सी ही हमारा ऐसा बन रहा है जिसका डिजिटल सम 9 है, क्योंकि अगर किसी भी नंबर का डिजिटल सम 9 है तो ये परफेक्ट स्क्वायर होगा, ये परफेक्ट स्क्वायर होगा। तो कौन सा नंबर है? तो 715 716। जल्दी से एक बार देखेंगे सभी, जल्दी से। चलो देख लिए सभी, चलिए आ जाइए। सेम सवाल सेम है, ऑप्शन हम चेंज करते हैं, क्योंकि मेरे पास मेरे भाई बोर्ड थ्रू डिजिटल है, जो कि हम स्लाइड करके निकाल देंगे, को लिखना पड़ता है, थोड़ा सा कोऑपरेट करिएगा। ठीक है, और समझने का प्रयास करेंगे। यही सब लोग अगर पैसे पढ़ाते तो आप सब कहते ठीक है। हम सोच रहे हैं कि नहीं जी, हम पूरा मैथ कंप्लीट यूट्यूब पर दे दें, किसी बच्चे को भटकना ना पड़े। और ये सभी क्लास के लिए बेहतरीन है। डीएलएड, एसएससी, रेलवे, पॉलिटेक्निक, एंट्रेंस एग्जाम, किसी भी चीज में अगर मैथ पूछता हो तो उसके लिए ये रामबाण क्लास होने वाला है, तो इसे इग्नोर नहीं करना है सभी को। ठीक है, आ जाओ। कौन सा पूर्णवर्ग संख्या खोजना है? वो कौन सा पूर्णवर्ग संख्या है? देखो जी, इकाई अंक पर 8 आ गया, इसको हटाइए तो ये नहीं होगा। चलिए ये नहीं होगा। अब 3 गो में फंस गए, मेरे बाबू। अगर इकाई अंक पर 9 है,
तो दहाई अंक पर कितना होगा, बोलो। तो क्योंकि दहाई अंक पर सर इवन नंबर आना चाहिए, यहाँ तो ऑड नंबर है। इवन नंबर का मतलब 2 से कटने वाली संख्या आना चाहिए। ये 9 आ रहा है तो 9 2 से कटता है, नहीं सर। ये ऑड नंबर आ रहा है तो ये भी नहीं होगा। अब फंस गए दो गो में, तो यहां लगा दो डिजिटल सम, यहां लगा दो डिजिटल सम, ठीक है। आ जाओ, 5 4 9 4 2 6 3 9, इसका डिजिटल सम आ गया 1। इसका लगाते हैं 9 5 4 9 6 2 8, इसका डिजिटल सम 8। किसी भी नंबर का अगर डिजिटल सम 8 है तो क्या वो परफेक्ट स्क्वायर होगा, तो नहीं सर। किसी भी नंबर का डिजिटल सम 1 है तो क्या वो परफेक्ट स्क्वायर होगा, तो हाँ जी सर। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर सी में है 1354.24। जल्दी से एक बार नोट डाउन करेंगे सभी को, जल्दी से जल्दी से जल्दी से नोट डाउन करेंगे, जल्दी से। आज सिर्फ सवाल होंगे, आज सिर्फ सवाल होंगे, सारे सवाल बेहतरीन बेहतरीन हम आपके पास लाए हैं। और ये टॉपिक कंप्लीट करके ही आज दम लेंगे, चाहे कुछ हो जाए। निम्नलिखित में से कौन सा एक पूर्ण वर्ग संख्या है, ऑप्शन लिखिएगा, लिखिएगा। ऑप्शन दे देते हैं, ऑप्शन नंबर ए बी सी डी। 30 4704 524.176 24496 19.4482। जल्दी से ये सवाल को देखेंगे और सॉल्व करने का प्रयास करेंगे जल्दी से। कौन सा पूर्ण वर्ग है वही पूछा है मेरे प्यारे भाई। पहले ही पता चल गया कि अगर इकाई अंक पर 2 है तो ये नहीं होगा। दूसरा देखो मेरे प्यारे भाई, दशमलव के बाद हमेशा सम संख्या आना चाहिए, सम संख्या के अंकों में आना चाहिए। यहाँ देखो 3 अंक है, हमेशा 2 अंक होगा, 4 अंक होगा, 6 अंक होगा, 8 अंक होगा, यानी कि ऐसे अंक होंगे। लेकिन यहाँ 3 आ गया तो ये भी नहीं होगा। अब बच गया ये दोनों, आओ चेक करते हैं, आओ। तो इन दोनों में क्या लगा देंगे, क्योंकि डिजिटल सम लगा दीजिए सर, सबसे बढ़िया डिजिटल सम। 4 4 8 2 10 7 17 1 18, 18 का डिजिटल सम 9 अंक की 0। आ जाइए, 7 3 10 4 18 9, इसका तो डिजिटल सम 9 आ गया। इसका डिजिटल सम कितना बन रहा है, इसका 3 बन रहा है। 6 4 10 9 खत्म, 4 2 6 ना बन जाएगा जी, 9 खत्म, 6 4 10 4 2 6, इसका डिजिटल सम 6 बन रहा है। 6 बन रहा है तो ये ऑप्शन नहीं होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा हमारा। डिजिटल सम की सहायता से ऑप्शन नंबर ए ही हमारा सही है। क्लियर? जल्दी से इसे नोट डाउन करेंगे, जल्दी से जल्दी से। चलिए, एक लास्ट सवाल है, उसको भी देख लेंगे। सेम सवाल है, ऑप्शन चेंज कर देते हैं कि ऑप्शन की मदद से ही तो आपको बताना होगा। एंड लास्ट इजी सवाल है मेरे प्यारे भाई, एकदम इजी है। अगर आप यहां तक बने हुए हो तो आप ये सवाल कर लोगे। ये बहुत इजी सवाल है जैसा हमें लग रहा है, और ये लास्ट सवाल होने वाला है इस क्लास का। तो बेहतरीन दिल थाम के देखेंगे अगर आप लास्ट तक जुड़े हुए हो तो। आ जाओ, देखो निम्नलिखित में से कौन सा एक परफेक्ट स्क्वायर है।
अगर हम डेसिमल के बाद देखिए मेरे प्यारे भाई 3 अंक है, ये नहीं होगा। डेसिमल के बाद यहाँ भी 3 अंक है, ये भी नहीं होगा। यहाँ देखो 2 2 4 1 5 अंक है, ये भी नहीं होगा। तो जो नहीं होगा बच गया क्या, अंतिम में 1 बच गया, यही आंसर होगा। ठीक है, तो आज जो हम सवाल किए हैं ये लास्ट सवाल था। मजा आया कि नहीं, कमेंट में एक बताएंगे कि हाँ जी सर आज की क्लास कैसा लगा आपको, क्या आपको मजा आया, सवाल करने में मजा आया, कंसेप्चुअल सवाल थे क्या, सवाल करते करते आपको सारे कंडीशन याद हुए, क्योंकि आगे का जो टॉपिक है ये टॉपिक यहाँ खत्म होता है। परफेक्ट स्क्वायर हमने एकदम क्लियर कंसेप्ट को क्लियर कर दिया है। अब इसमें हमारे अनुसार कुछ भी नहीं बचा है। अब जो भी है मेरे प्यारे भाई, बस अपने तरफ से जो है ना, आप अपने तरफ से इसको रिवाइज करके आना है डेली, क्योंकि ये टॉपिक आपका कंप्लीट हो चुका है। कल से हम स्टार्ट करने वाले हैं, स्क्वायर रूट निकालना सीखेंगे किसी भी नंबर का। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही मेरे प्यारे भाई, पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।